नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 तेनाली रामन। बच्चों, जिस प्रकार हाजिर जवाबी विद्यमान और हंसोड़ों में तेनालीराम का नाम आदर से लिया जाता है, बीरबल की ही तरह उनकी हास्य कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोग इनकी कहानी काफ़ी चाव से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। उनका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण सब उन्हें तेनालीरामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वे जादूगर थे ही, शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते। लोगों का विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश कर पाना हंसी का खेल नहीं था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग थे। एक प्रसिद्ध मुहावरा, जहाँ चाह वहाँ राह। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु तट्टाचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। उस दौरान रामन ने उनके पास रखकर उनकी खूब सेवा की। रामन ने मौका देखकर एक दिन उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। तट्टाचार्य रामन की सहायता करने का वचन दिया। उसके कुछ दिन बाद तट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, पर तट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी। रामन भी इस सभा में पहुँचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते तो क्या केवल हम मान लेना ही काफ़ी है कि हम वो चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। बच्चों, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।